निकल कर आएंगे, उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा अपने घर से निकल कर आएगा और एक एक को चंगा करके जाएगा। आज आमीन। एक एक को चंगा करके जाएगा। आज उनकी परिस्थितियां बदल कर जाएगा, आपके हालात बदल कर जाएगा। क्योंकि आसमान का खुदा जब चर्च याद रखना, जब परमेश्वर चमत्कार करता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक शाक किए जाते हैं और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, आज मौजे करे, मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनके लिए आज मौजों की रात है, उनके लिए चमत्कारों की रात है, जो आज हालेलुया जोर से बोल सकते हैं। हालेलुया। आज मौजों की रात है, कह रहा आज निराशा की रात नहीं है। याद रखना बाइबल में लिखा, याद रखना बाइबल में लिखा नीति वचन के 15 के 15 में, कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। हिंदी आती है सबको? दुखियारे के दिन सब दुख भरे। और कह रहा इसका मतलब उसके दिन दुखी होते हैं। अगर वो दुखी रहता है, अगर वो चर्च में भी क्रूसेड में भी दुख लेकर आता है, हाय मैं बहुत दुखी हूं, तो इसका मतलब वो दुखी रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन लिखा, कह रहा दुखियारे के दिन सब दुख भरे, लेकिन जो मन में प्रसन्न होता है, कहता है मान लो उसके, कह रहा विश्वास करो, उसके साथ यीशु मसीह रोज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। आमीन। क्या आप विश्वास करते कि नहीं? यस। परमेश्वर आपके द्वार पर खटखटाए कि नहीं? आप दरवाजा खोलना चाहते हैं कि नहीं? वो आपके डोर पर दरवाजा खोल खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। लेकिन वो भीतर प्रवेश उसके करता है जो आज इस समय परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अगर आज आप अपनी लाइफ में आज विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर है, आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है जो लोग जोर से हालेलुया बोल रहे हैं आज परमेश्वर। हालेलुया। आइए सब हाथ उठाएं और कहें परमेश्वर आप यहां पर हैं। बोलो आप यहां पर हैं। आप यहां पर हैं। हम पढ़ेंगे वचन में यूहन्ना की किताब 1 से लेकर 5वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। जल्दी जल्दी पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस आशा में पड़ा है कि उससे पूछा, इस आशा में पड़ा है, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। वचन में लिखा कि यरूशलेम में एक बेतसदा जगह कहलाती थी और वहां पर लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसमें जाने के 5 ओसारे थे। बाइबल बोलती है यरूशलेम में एक कुंड था जहां पर जाने के 5 रास्ते थे और उस रास्ते में वो कुंड ऐसा था, जब वहां पर उस कुंड में जब स्वर्गदूत उतरते थे और उसमें पानी को हिलाया करते थे, और जब वो पानी हिलाते थे उस कुंड के पास अंधे, लंगड़े, बहरे, टूंडे आशा लेकर बैठ जाया करते थे कि आज करे कि इस कुंड को हिलाएंगे स्वर्गदूत, अभी इस तालाब को हिलाएंगे और उसके बाद करे जब तालाब का पानी हिलेगा और उसी समय
कहता जब ताब का पानी हिलेगा और जो बीमार उसमें पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। और उसी समय उसी आशा में वो लोग वहां पर पड़े रहते थे। बेसदा में जो वो कुंड था उस समय में वहां पर 5 रास्ते थे, 5 चौसारे थे। आज पूरी दुनिया में कह रहा कि 5 तरह से रास्ते हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से वो चंगाई लेने के लिए जाता है। सब लोग रास्ते अलग अलग रास्ते से चंगाई लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन उस समय में वहां पर उस कुंड में जाने के 5 रास्ते थे और स्वर्गदूत वहां पर अपने टाइम पर आते और पानी को हिला कर जाते और वहां पर जो बीमार व्यक्ति पहले कूद जाता चंगा हो जाया करता था। लेकिन इसी आशा में 38 साल से पैरालाइज पेशेंट, एक 38 साल से पैरालाइज पेशेंट वहां पर बीमार 38 साल से वहां पड़ा था। वो बेचारा जब भी घसीट कर जाता उसी समय उससे पहले कोई और कूद जाता पानी में और वो अगले दिन देखता कह रहा कि मेरा आज भी नंबर नहीं आया। वो निराश होकर वापिस चला जाता। वो अगली बार फिर जाता, अगले महीने फिर जाता, फिर वहां कोई और कूद जाता और इसी समय वो फिर निराश होकर आ जाता। निराश हो गया है ये लड़का, निराश हो गया है ये बुजुर्ग, हो गया उम्र में आया था, अरे जवान उम्र में आया था, बूढ़ा हो गया है, कुंड के चक्कर में वहां पड़ा निराश हो गया है और बार बार ये कह रहा है शायद मेरी मदद करने वाला, घसीट कर ले जाने वाला कोई नहीं है। सबके रिश्तेदार थे, उठा कर कुंड के पास धक्का दे दिया करते थे, पकड़ कर दे दिया करते थे। इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं है, इसकी तो मदद करने वाला कोई नहीं है, ये तो बेसहारा है, बेकार हो चुका है, लाचार हो चुका है और निराश हो चुका है और अपनी आत्मा में हार चुका है और कहने लगा है कि जवान आया था, 38 साल हो गए मुझे, बूढ़ा हो गया हूं 38 साल से। कहता कि मैं तो थक गया हूं। कह रहा इस कुंड में कह रहा कि बार बार जब भी मैं जाता हूं मेरा नंबर नहीं आता, निराश होकर इसने तो वहां बाहर बैठकर कह रहा कि यहां पर लोग आते हैं, भीड़ लगती है, इसने तो सोचा शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है कह रहा कि मैं तो आज से कहता भीख मांगना शुरू कर देता हूं। इस व्यक्ति ने भीख मांगना शुरू कर दिया है। ये तो भीख मांगने लगा है, ये तो वहां बैठकर ये भीख मांगने लगा है। इसका विश्वास तो अधमरा कचमरा हो गया है। ये कह रहा है पता नहीं अब मैं चंगा होऊंगा कि नहीं, मेरा क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है कि इस समय में ये टूट चुका है, निराश हो चुका है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इस पर तरस खाने वाला कोई नहीं है। तभी लिखा कि यीशु नासरी वहां आ गया और उसको देखकर कहने लगा और पूछने लगा, यीशु की नजर उस पर पड़ती है जब ये वहां बैठा हुआ देख रहा कि कोशिश करता है, हर साल कोशिश करता है कुंड में जाने की। ये उस दिन भी घसीट कर जा रहा था, लेकिन यीशु ने देखा इससे पहले कोई और कूद गया और यीशु मसीह से पूछने लगा, बोल कह रहा तू क्या चाहता है। वो पूछता है तू क्या चाहता है। उसी समय पैरालाइज पेशेंट बोलता है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, कह रहा मुझ पर तरस करने वाला कोई नहीं है। मैं तो 38 साल से इस कुंड में पड़ा हूं, कहता है कि इस आशा में पड़ा हूं, इस विश्वास में पड़ा हूं, एक ना एक दिन तो मेरा नंबर आएगा, एक ना एक दिन तो मेरा नंबर आएगा। लेकिन रो पड़ा है ये आदमी और कहने लगा है कि परमेश्वर कहता अब शायद मेरा नंबर नहीं आने वाला है, थक गया है, हार गया है, टूट गया है। बोलता है परमेश्वर मैं तो विश्वास रखकर बैठा हूं, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा है। और इसी समय यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा, इसके विश्वास को देखा, इसकी ओर देखकर कहा, कह रहा कि आ अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय हैरान हो जाता है, हैरान हो गया है, बोलता है अरे इतने साल से कह रहा कहां जाऊं, कहां कुंड है। लेकिन उसने कहा अरे मेरी तरफ देख। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह इसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, कह रहा कि आज कहता है प्यासा कुएं के पास जाता है, कह रहा लेकिन आज कुआं प्यासे के पास आ गया है। कह रहा आज कह रहा अंधा लंगड़ा बहरा टूटा कुंड के पास गया है, कह रहा कि चंगाई लेने के लिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आज आप इस पैरालाइज पेशेंट की तरह विश्वास लेकर बैठे हैं, आप डगमगाए नहीं है, आपने यीशु को छोड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर कह रहा है कि कुंड कलकत्ता में बनाने के लिए आ गया है। आज यहाँ पर आमीन, कह रहा आज कुंड बनेगा यहाँ पर, हालेलुया। आज कुंड बन गया, चंगाई का कुंड, आज बरकतों का कुंड यहाँ बनेगा, आज आपकी आशीषों का कुंड यहां बनेगा। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च।
मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज यहाँ कुंड बनाने के लिए आया हुआ है। कह रहा है यहाँ कुंड बना हुआ है। और पैरालाइज का पेशेंट हैरान हो गया, बोलता अच्छा उस दिन सब लोग पानी की आशा में और कुंड की तरफ जैसे पानी हिला सब दौड़कर वहां पर कूदने के लिए गए, लेकिन इधर कहता वहां चंगाई नहीं मिली। जहां यीशु खड़ा था उसने कहा चल अपनी खाट उठा चल फिर। और वो पैरालाइज का पेशेंट तो चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं, पवित्र आत्मा आज रात किसी से बात कर रहा है यहाँ पर और कह रहा है हो सकता है आज आप बीमार हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन अगर आज आपने फैसला लिया है कि पिता परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास के साथ तेरे साथ विश्वास से चलूंगा, मैं विश्वास करूंगा। और इसी समय प्रभु ने उसको कहा जा मैं तुझे चंगा करता हूं। लेकिन आज के बाद लिखा यूहन्ना के 5:14 में क्लियर कहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं उससे बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग अगर कोई बीमार है, अगर कोई कर्जे में है, अगर कोई समस्या में है, वो पाप के कारण है। जब एक व्यक्ति आज बहुत सारे लोग कह रहे कि व्यभिचार के, शराब के, नशे के, अलग अलग तरह के पापों में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बताना चाहता है, कहता है कि अगर कोई जन यहाँ पाप में पड़ा है, पवित्र आत्मा कहता है उसका काम कभी सफल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। ये लकवे का मरीज यही बात सोच रहा था, कह रहा कि भिखारी बन गया है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा। क्यों डांट लगाई? क्योंकि उसका विश्वास मर चुका था और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को दोबारा से जगाने के लिए उसको डांट लगाई। कई बार आपको परिस्थितियां कई बार घेर लेती हैं, कई बार समस्या घेर लेती हैं, ये कर्जे, समस्या, बीमारियां घेर लेती हैं, उसमें आपको घबराना नहीं है। ये परमेश्वर की एक डांट है। अगर आज ऐसा हुआ है तो पवित्र आत्मा कह रहा है जितने विश्वास करेंगे आज रात कहता उनको कुंड में चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु आज आवाज लगाकर चंगाई देगा। यीशु यहां आया हुआ है, आज वो इस कुंड में आया हुआ है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो आज पानी नहीं, आज तुझे हिलना है, तुझे आज यीशु तुझे हिलाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत आए और पानी हिलाएं? चुप, आज कोई पानी नहीं हिलाएंगे। आज स्वर्गदूत आए और पानी हिलाएं। अब भी वही नदी में, तालाब में, ताकों में, तबीजों में, कहता आज भी लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं किसी कुंड में नहीं, मैं किसी पेड़ में नहीं, मैं किसी पत्थर में नहीं, आज तो मैं कहता कि तुम्हारे मन में मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। आज अपने अंदर को हिलाना है, आज अपने अंदर को हिलाना, आज अपने अंदर विश्वास को हिलाना, आज कि मेरा बाप मेरे लिए कर सकता है, मेरे लिए हो सकता है, मैं चंगी हो गई हूं। आज अपने अंदर विश्वास को हिलाना है। पवित्र आत्मा कहता जो उछल उछल कर कह रहा था, एक बार यीशु मसीह कोड़ी को देख रहा था और इसी समय लोगों ने उसको कहा, जिसको कोड़ हो जाया करता था उसके यहाँ पर प्लेट लगा दिया करते थे और उसको कह दिया करते थे कि तू नापाक है, नापाक है। वो पूरे गांव में ऐसे घूमता था, उसको आदेश था मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक हूं, मेरे पास मत आना, मेरे ऊपर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, मेरे पास ना पास ना, मैं नापाक हूं, नापाक हूं। उसको आदेश था पूरे गांव में, पूरे देश में सरकार का आदेश था। लेकिन उस समय में जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह होती है और इसी समय यीशु मसीह उसको पूछता है, बोल तुझे क्या, कह रहा है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तुझे क्या चाहिए, क्या करूं तेरे लिए? और इसी समय वो कहने लगा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। अरे यीशु देख रहा है क्या हो रहा है, इसको डड्डू की तरह कूद रहा है। अरे क्या कर रहा है? कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कहता है आज तो मैं अपने अंदर का पानी हिला रहा हूं। अपने अंदर का, कह रहा पहले स्वर्गदूत आते थे कुंड में पानी हिलाते थे, आज जो मैं घर से पी कर आया हूं पेट में पानी हिला रहा हूं, आज विश्वास का पानी हिला रहा हूं, अपनी आत्मा को हिला रहा हूं। आज कह रहा यीशु कर सकता है, आमीन। कह रहा तू सब कुछ कर सकता है। अगर आज आप विश्वास करते हैं यहाँ पर यही बोल कर जाना कि प्रभु यहाँ खड़ा मेरे दाहिनी ओर स्टेज पर, आज वो बहुत कुछ करने वाला आपके लिए, आमीन। आज बहुत कुछ करने वाला है। अपने मुंह में अंगीकार करना है। याद रखना कोई बड़े से बड़ा पादरी, कोई विश्वासी, कोई भी जन कहता कि नहीं निकाल सकता दुष्ट आत्मा को जब तक वो ये नहीं कहती, कहते कि जब तक अंदर से औरत अपने मन से विश्वास नहीं करती, मुंह से अंगीकार नहीं करती। आपका मुंह शराब का घर है, आपका मुंह कर्जे का घर है, आपका मुंह बीमारियों का घर है, आपका मुंह कहता है कि चंगाई का घर है। याद रखना अगर आप सही बोलना सीख गए, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना सीख गए और कहना सीख गए कि यीशु मसीह तू सब कुछ कर सकता है, भले बीमार हो, भले कर्जे में हो। उसको डॉक्टर ने कहा है कोड़ी को कि तू कभी चंगा हो ही नहीं सकता। कोड़े की बीमारी ऐसी थी कि सब मर जाया करते थे, डेथ
एंड था उसका, डेथ, मर जाया करते थे, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास था, जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूं, कहता है कि वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा। जिसका नाम मैंने यीशु मसीह का सालों साल से सुना है, वो कुर्सी पर बैठकर अपने कोढ़ को फोड़ा करता था अयूब की तरह, लेकिन उस समय में उसने कहा कि परमेश्वर के बारे में जब सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, परमेश्वर का पुत्र, और अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, आज वो मुझे जिला कर जाएगा, आज वो मुझे चंगा करके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। वो उसी समय कूदता रहा, फांदता रहा, बोलता रहा कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है। उसके सामने चुप ना हुआ, और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और उसकी तख्ती पलट दिया। कहता है यहां पर लिखा था सरकार ने, कह रहा कि तू कोढ़ी है, तू नापाक है। उसने उसकी तख्ती पलट दिया, बोलता है जा, आज से ये नहीं बोलना जब मैं तेरी तख्ते पर लिख रहा हूं, तू कोढ़ी नहीं, तू पाक शाक हो चुका है, तू चंगा हो चुका है, तू चंगा हो चुका है। लेकिन याद रखना, वो उस समय चंगा नहीं हुआ था, सिर्फ